So hello everyone, this is Paras and welcome to our YouTube channel Gymnast Coaching Classes. In previous lecture we discussed about the combination reactions. Now we discuss about the decomposition reaction. What do you mean by decomposition? Decomposition is the breaking. किसी चीज का टूटना, that is known as a decomposition. अब वो reactions जहां पर हमारा सिंगल कंपाउंड टूट रहा हो, ब्रेकडाउन हो रहा हो या डिकम्पोज हो रहा हो, किसमें? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में, दैट इज नॉन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो रिएक्शन दोबारा देखो, दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अंडर द केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. These reactions, देखो next point क्या कह रहा है? These reactions are always endothermic reactions. What do you mean by endothermic reactions? Endothermic reactions are those reactions in which heat can be absorbed. जहां पर heat absorb करी जाए, that reaction is known as a endothermic reactions. अब ये heat absorb करेगी. Combination reactions क्या कर रही थी बेटा? Exothermic reactions थी. That means वो एनर्जी रिलीज कर रही थी और ये एब्जॉर्ब करेंगी, तो दैट इज नॉन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑलवेज नॉन एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो थर्ड पॉइंट देखो, इसका तुम कह सकते हो कि ये जो रिएक्शंस होती है बेटा अकर होंगी ओनली थ्री वेज में. फर्स्ट वन इज हीट, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड वन इज सनलाइट. अब बाय हीट क्या कह रहे हैं? अगर हम किसी भी कंपाउंड को हीट में रख दें, ऑब्वियसली हो जाएगा हीट. उसको कोई भी कंपाउंड ले लिया, वो आगे जाकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज नॉन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. अब इसके एग्जांपल देखो क्या कर सकते हैं बेटा. बाय हीट के देखो क्या करें हम. कोई भी मैंने यहां पर सिंगल कंपाउंड ले लिया, कोई भी ले सकते हैं. जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज आल्सो नॉन एज अ लाइमस्टोन. इसको हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था तुम्हें. अब जब हमने इसको हीट किया, यहां पर हीट का साइन हमारा ट्राइंगल रहेगा, याद रखना. ये ट्राइंगल को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं. जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये बेटा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द गैस फॉर्म रिलीज्ड. सो इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड या एलिमेंट्स में डिवाइड हो चुका है या ब्रेक डाउन हो चुका है. ये देखो दो कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमें दो एलिमेंट से कंपाउंड भी हो सकते हैं. ठीक है बेटा. तो ये थी बेटा बाय हीट की. कोई और एग्जांपल लो बेटा. अब जैसे हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, इसको हम लेड नाइट्रेट कहते हैं बेटा. पीबी किसी को नहीं बनाना तो फिर देखो बेटा PbNO3 बैलेंस चेक करनी आती है बेटा. तुम्हें बैलेंस तुम्हें पता है, लेड की यहाँ पर 2 होती है और इसकी -1 होती है, तो 1 ही लिखेंगे. तो यहाँ पर क्रॉस मेथड के साथ हम क्या निकालेंगे? PbNO3 की ट्वाइस. तो ये हमारा कंपाउंड निकल चुका है यहाँ से लेड नाइट्रेट का. ओके बेटा. अब देखो ये हमारा कंपाउंड बन गया विच इज इन द सॉल्ट, दैट मींस ये भी किसमें होगा बेटा? सॉलिड फॉर्म में. ये होता है बेटा, इसका कलर जो होता है वो होता है कलरलेस. ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता बेटा. जब लेड नाइट्रेट को मैंने हीट किया तो वो बेटा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से कंपाउंड में टूट गया. जैसे PbO विच इज द सॉलिड फॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस फॉर्म एंड ऑक्सीजन विच इज आल्सो इन अ गैस फॉर्म. तो ये इन चीज में टूट गया. देखो एक कंपाउंड 3 में टूट गया. इसमें देखो तुम्हारे कंपाउंड्स भी आ रहे हैं और इसमें एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है. तो बेटा दैट इज नॉन एज अ डिकम्पोजिशन बाय थर्मल रिएक्शंस. अब देखो बेटा जो ये हमारा लेड ऑक्साइड बना, ये कौन से कलर का बनेगा? किसी को भी पता हो तो ये बनेगा बेटा हमारा येलो कलर का. जो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी गैस थी, वो हमारी बेटा रेड फ्यूम्स में बना. सो दैट इज नॉन एज अदर एग्जांपल्स होगा बेटा थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको. और कोई एग्जांपल देखो बेटा, हम कोई एग्जांपल्स और करते हैं. यहां पर अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा फेरस सल्फेट की. फेरस सल्फेट which is in the solid form and color is the green. अब जब हम इसको मैंने फिर अगेन हीट किया तो तुम्हें क्या कर, जहां पर ऑक्सीजन आएगा वहां पर ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा. तो यहाँ रखना है. तो यहाँ पर भी बेटा इसका फेरस सल्फेट बन रहा है. सॉरी बेटा यहाँ पर Fe आएगा बस. तो बेटा साथ में इसके साथ क्या निकल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस.
ये सॉलिड फॉर्म में। अब देखो बेटा, अब जो हमारा लेड आयरन ऑक्साइड बना है, ये कौन सा कलर का होता है बेटा? हमारा ब्राउन कलर का। तो ये ब्राउन कलर के जो हमारे स्किन बने हुए फ्यूम्स कह सकते हैं, ये रस्ट की फॉर्म में जो होते हैं, वो यही चीज है। तो यहां से देखो ये कलर चेंज भी हुआ, तो दैट इज नॉन एज अ बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट और थर्मल रिएक्शन। तो ये एग्जांपल से बेटा तुम्हें अपनी बुक्स में तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मैं नोट्स के लिए तुम्हें लिंक भी सेंड कर दूंगा, तुम वहां से अपने नोट्स वहां पर प्रिपेयर कर लेना। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टॉपिक यहाँ पर जो बाय हीट था वो खत्म हो चुका है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए तुम्हें एक पहली कंडीशन क्या पता होनी चाहिए बेटा? अगर तुम्हारा क्या कह सकते हैं, इसमें जो तुम भी कोई कंपाउंड लोगे या कुछ भी लोगे, कंपाउंड ही लेना पड़ेगा, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो सॉलिड में है तो सॉलिड को पहले मेल्ट करना पड़ेगा, दैट मींस उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, दैट इज लिक्विड फॉर्म में, तभी यही रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी में अगर कर पाएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ओके बेटा, यहां पर एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं बेटा। हमने वाटर की ले लेते हैं, जैसे हमने क्या रखा है H2O, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हमने बेटा इसके अंदर क्या पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो ये H2 गैस प्लस O2 गैस, इसको बैलेंस करो बेटा, दैट वन इज 2 2, तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब बेटा देखो, इसको हम करेंगे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ कि ये जो अब क्वेश्चन आता होता है कि जो H2 होता है वो कितने रेशो में आ रहा होता है। सभी को पता है 2:1 में, यहीं से पता लग रहा है 2H2 है ऑप्शन देखो, तो ये 2:1 में ये आया कैसे, ये तो मैं एक्सपेरिमेंटली बताऊंगा वो कैसे करना है। देखो यहां पर मैंने बेटा एक ग्लास बॉटल ले ली, ओपन लाइक दिस। इसका जो मैंने उसका अपरला पार्ट था वो बेटा मैंने कट कर दिया। इसको जो उसका ढक्कन वाली साइड होती है उसको मैंने यहां पर मैंने कॉर्क लगा दी, यहां पर लाइक दिस वन इज योर कॉर्क, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 होल्स कर दिए बेटा लाइक दिस यहां पर, ताकि इसके लिए कार्बन रोड को अंदर जाने के लिए। यहां पर मैंने 2 कार्बन रोड्स ले ली लाइक दिस, ठीक है बेटा। ये कार्बन रोड्स आ गई तुम्हारी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 2/3 पार्ट वाटर का मिक्स कर दिया, ये डाल दिया, जैसे कह सकते हो, ठीक है बेटा। डेट वन इज योर, लिखी चलो बेटा, ये कार्बन रोड्स आएंगे तुम्हारी। डेट वन इज योर रबड़ कॉर्क, डेट वन इज योर ग्लास बॉटल। अभी ये पानी डाला है हमने, पानी के अंदर बेटा हमने थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डाली है बेटा, यहां पर लिख सकते हो। ये हमने क्यों डाली है, ताकि जो रिएक्शन है जल्दी हो सके, डेट मींस वो एसिडिक बन जाए। और तुम्हें पता है जो एसिडिक ज्यादा होती है वो ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमने डाल दिया। अब हमने क्या करी, 2 टेस्ट ट्यूब ली इन्वर्टेड पोजीशन में। इसको तुम कहोगे ना बॉटल को कैसे स्टैंड करना है, ये हमने स्टैंड के ऊपर लगा रखा है इसको लाइक दिस, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली इन्वर्टेड पोजीशन में लाइक दिस ऐसी, तो मैंने यहां पर एक के ऊपर यहां रख दिया लाइक दिस, ठीक है बेटा। यहां तुम्हारी 2 टेस्ट ट्यूब भी लग चुकी है। अभी तक पानी उसके अंदर पूरा प्रॉपर ले गया, ध्यान रखना। अब एक को मैंने मान लिया पॉजिटिव, एक को मैंने मान लिया नेगेटिव, ठीक है। जो हमने इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा, बैटरी ले ली हमने 6 वोल्ट की हमने बैटरी ले ली, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो यहां पर ये कौन सा आ जाएगा, एनोड, और जो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो वो क्या है, कैथोड। अब अभी तक हमने स्विच ऑन भी नहीं किया, ये की बना दिया। अब जब मैंने अभी तक करंट शो नहीं हो रहा, देखिए ध्यान रखना, जब मैंने यहां पर स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डलना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि जो हमारे एक टेस्ट ट्यूब होगी बेटा और दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें वॉल्यूम का फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, एक में कम हो जाए, एक में ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसे पता लगेगा कि जो हमने बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ किया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये 2/3 ये इतना ही भरा और ये पूरी भरने के तैयार है। तो ये इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं कि एक में वॉल्यूम ज्यादा आ चुका है, एक में वॉल्यूम कम आ चुका है। अब हमें पता कैसा लगेगा कि किस में
H2 गैस आई और इसमें ऑक्सीजन गैस आई। अब जो तुम्हें पता लगेगा बेटा कि एक में तुमने देखा होगा एक में बहुत ज्यादा पानी है, एक में उससे कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब जिसमें ज्यादा पानी है तो दैट मीन्स इट इज अ हाइड्रोजन गैस। सेकेंडली पार्ट जिसमें कम होगा वो होगा ऑक्सीजन गैस। ये तुम्हें पता कैसे लगा मैं बताता हूं। फॉर्मूला क्या है? H2O, दैट मीन्स 2 molecules of H and 1 molecule of ऑक्सीजन। तो यहां से हमें पता लगा है। तो तुमने अब क्या करना है? अब ये तो था हमें प्रैक्टिकली पता लग गया। इसको शो करने के लिए क्या किया हमने? तो हमने यहां पर कैंडल जला ली। ये चल रही है। एक एक करके मैंने यहां पर टेस्ट ट्यूब निकाली। क्या होगा बेटा? टेस्ट ट्यूब को मैंने जो लेफ्ट जिसमें वॉल्यूम ज्यादा था, वो पहले रखी मैंने। क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? इससे ये हुआ कि जो कैंडल जल रही थी उसमें पॉपिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। बढ़िया मीन बाय पॉपिंग साउंड छट 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 जी कैसे कहते हैं वो क्यों होगा बेटा? ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस। और जहां पर पॉपिंग साउंड आ जाए तो वहां पर हाइड्रोजन गैस पक्का होती है। तो तुमने यहां से शो करके बता देना है कि ये तो क्या है? H2 गैस है ना। अब दूसरी बार मैंने कौन सी गैस ट्यूब ली? दूसरी, जिसमें वॉल्यूम कम था। जब उसको यहां रखा तो जो पहले कैंडल जल रही थी ऑक्सीजन उसे और मिल गई, तो उससे वो और शाइनी ब्राइटली करने लगी, और कैंडल जलने लगी, तेज होगी। तो इससे क्या शो हो गया कि वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। तो यहां से हमें कंपैरेटिवली पता लग चुका है कि जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस कैसे बना रही है। अब तो मैंने क्या कहा? डबल था वॉल्यूम उसके, है ना। एक में ज्यादा था, एक में कम था, कंपैरेटिवली डबल था कह सकते। तो ये हाइड्रोजन का था और ये ऑक्सीजन का था। इसकी जो रेशो आई थी बेटा हाइड्रोजन की, कितने मॉलिक्यूल्स हमने 2 लिए और इसके 1, तो इसके साथ हमारे रेशो कितनी आ गई बेटा? 2:1। सो दैट इज द रिएक्शंस ऑफ द बेटा हाइड्रोजन ऑक्साइड, जैसे हम कह सकते हैं वाटर के हिसाब से रहते हैं बेटा। तो ये थी बेटा बाय इलेक्ट्रिसिटी के साथ करने के लिए। अब इसको याद रखना कैसे है? ये तुमने याद रखना है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसकी एक कंडीशन जरूर है, वो मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में होनी बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। यहां पर और कोई रिएक्शन लेके भी तुम समझा सकते हो बेटा। जैसे मैंने ले ली बेटा NaCl ले लिया। अब NaCl मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया, दैट मींस ये मोल्टन स्टेट है नमक की। सोडियम क्लोराइड ये मोल्टन स्टेट में लिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? देखो 2Na + Cl2। ये सॉलिड का कह सकते हैं, ये गैस का कह सकते हैं, कुछ भी कह दो। तो ये इसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो तुम, बैलेंस कर लेना, तो ये तुम्हारी रिएक्शन बन सकती है। और कोई एग्जांपल ले लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये भी लिक्विड फॉर्म में लिया, ये बन गया बेटा एल्यूमिनियम अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, और यहाँ पर आ गया। तो इसके साथ हमने बैलेंस कर दी। तो दैट इज द रिएक्शंस ऑफ द बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। नाउ थर्ड पार्ट रह गया बाय द सनलाइट। सनलाइट के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? सनलाइट के साथ, अब सनलाइट के साथ भी होती है, हाँ होती है, कौन होती है बेटा? सनलाइट के साथ जो कंपाउंड बेटा डीकंपोज होंगे तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे, तभी तो वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले ली बेटा सिल्वर क्लोराइड की, AgCl। जब मैंने इसको बेटा डिकम्पोज करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल डिकम्पोज इन द एलिमेंट Ag + Cl2। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं, बैलेंस करके साथ साथ दिखा रहा हूं, तुम्हें बैलेंस करके सिखा दिया बेटा मैंने। तो जो तुम्हारा बेटा देखो AgCl था, वो कौन से कलर का था? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर, अब व्हाइट कलर का AgCl कंपाउंड जब सनलाइट के अंदर गया या उसको लगा तो वो बेटा एक्सपोज हो गया ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी ऑफ द सिल्वर। सो यहां पर तुम्हारा वो डिकम्पोज हो गया in two compound elements, that means as Ag, that means silver, and second one is chlorine। अब जो यहाँ व्हाइट कलर था, अब जो ये तुम्हारा बना है कंपाउंड वो ग्रेइश व्हाइट कलर का हो गया, और जो तुम्हारी Cl गैस निकली वो ग्रीनिश
कलर की होगी, यस ग्रीनिश फ्यूम कह सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे रिएक्शंस है बेटा इसके अंदर जो होती है। अब तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस का क्या आता है कि व्हाई AgCl is exposed in the sunlight due to the less reactivity। ठीक है बेटा, अब सेंसिटिव होने के कारण वो। सेकेंडली बात, इसको डार्क बोटल्स के अंदर रखा जाता है इसी करके। डार्क बोटल्स के अंदर रखने के साथ इसके साथ क्या होगा कि ये इसको डार्क बोटल में क्यों रखा गया, अगर इसको हमने इसके ऊपर सनलाइट या लाइट का इफेक्ट भी पड़ गया तो ये क्या कर देगा बेटा, एक डिकम्पोज कर देगा। तो इट इज इसी करके इसको हम ब्लैक बोतल या डार्क बोटल्स में रखते हैं, वो भी जहां पर लाइट तुम्हारे सोर्स बिल्कुल ना आ सके, डार्क रूम में कह सकते हो उसी करके। अब कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले सकते हैं AgBr, इसको मैंने सनलाइट के साथ किया, फिर अगेन फिर बेटा तुम्हारा जो Ag है वो विस्क किया है, लेस रिएक्टिव सेंसिटिव है, तो इसी करके ये भी लगे टूट जाएगा और ये ब्रोमाइन गैस में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द सनलाइट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का यूज क्या है, मेन यूज इसका सबसे बेटा मेन यूज है डाइजेशन के प्रोसेस में। अब अगर हम तो देखो खाना खाते हैं सारे इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, फूड, कुछ भी खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, जब वो हमारा फूड बेटा डाइजेस्ट हो रहा होता है उसके अंदर क्या होता है, अब जो तुमने कुछ लिया, अब तुम्हें पता है सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होगा। अब सिंपल शुगर्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्टार्च। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के वक्त, ग्लूकोज में। दैट मीन्स जो हमारा स्टार्च है वो ग्लूकोज में क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया। और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट किया, किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दैट मीन इज अमाइनो एसिड में। तो इसी के साथ हमारा डाइजेशन फूड हो पाता है। तो यहां पर याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो यहां पर डिकम्पोजिशन का मेन रोल क्या है, डाइजेशन का। ठीक है बेटा, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आया था रेस्पिरेशन का, तो वैसे ही डिकम्पोजिशन में आएगा डाइजेशन का। अब तो मैं एक बात बता देता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर तुम्हारा डिकम्पोजिशन का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और जितना हो सके इसके तुम्हें मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको राइट अप कर लेना जितना हो सके। और इसी के साथ तुम्हारा डिकम्पोजिशन खत्म होता है।